सैनिक प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये जो है 2023 के एकेडमिक गेस्ट टीचर हैं और इन लोग से बात करते हैं। यहाँ पर जो है एमएलसी जो है भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार जी के पास यहाँ पर आए हुए थे अपना जो है दस्तावेज लेकर के। तो इन लोग से बात करते हैं कि आगे देखिएगा इस वीडियो में, आगे वो सब एक तरह से इनके बारे में नहीं, सब टीचरों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है। आगे वीडियो में देखिएगा। फिलहाल इन लोग पे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं और ये क्या उनसे वार्तालाप हुआ है। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैम, हम लोग सर के पास आए थे। हम लोग अतिथि शिक्षक हैं 2023 वाले। जी जी। तो हम लोग तो सरकार के अनुरूप फॉर्म डाले थे। जी जी। जो योग्यता 18 वाले भी रखते हैं। जी जी। तो अभी सुनने में आ रहा है कि 18 वाले के साथ सरकार कुछ विचार कर रही है। तो हम लोग भी सर को यही बात अपना रखने आए थे कि सर हम लोग भी समान योग्यता रखते हैं और मतलब हम लोग का भी बहाली डीओ ऑफिस से हुआ है। हाँ, जैसे उन लोगों का 18 वाले को तो मतलब सुन रहे हैं कि हाँ तो वही सर से बात हुई है। तो सर मतलब सकारात्मक बात किए हैं और सर से हम लोग उम्मीद है कि अच्छा पॉजिटिव मिला है। बहुत पॉजिटिव रहा। यानी कि 18 वाले को भी लड़े थे, बोले थे वो जीवन भैया, लेकिन अब है कि मतलब 23 वाले को भी मतलब कि उनके मतलब दिमाग में आ गया है। तो हाँ, सर से आश्वासन मिला है और सर बोले हैं कि जरूर हम इस पे काम करेंगे। क्या कहेंगे भैया? देखिए, इनका जो व्यवहारिक छवि था वो हम पिछले 2 सितंबर को हम देखे, जब बिहार विधान परिषद की बैठक थी और उसमें हम इनके मुद्दे उठाने के जो दूरगामी दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को हम देखे। तो उन्होंने उस समय वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान जो नहीं मिल रहा है उनके मुद्दे पर आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा समावेशी शिक्षा वगैरह के बारे में बात किए, फिजिकल टीचर के बारे में बात किए। उसके बाद फिर वापस जो है बीपीएससी वाले टीचर के भी बारे में बात की। तो हम ये देखें कि इनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक और विस्तार से ये मुद्दे को समझते हैं और लोगों के कष्ट को देख रहे हैं। तो उस स्थिति में हमको ऐसा लगा कि इनसे मिला जाए और शायद जो एकेडमिक सपोर्ट एजेंसी गेस्ट टीचर हैं उनके जीवन का जो जीवनदान है वो जीवन भैया से ही मिल सकता है। तो हमने संपर्क किया। वो बोले कि हम जो है सो अभी महागामा विधानसभा के प्रभारी बने हुए हैं, सो हम 9-10 को नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर हम इनसे रिक्वेस्ट करके 9 तारीख का हम डेट लिए। तो ये आज हमसे मिले और हमने सारी बात उनको रखी। सब लोगों के सामने भी ये माने एक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याता हैं उनका, उसके बाद जो है सो अतिथि शिक्षक 2018 वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, हम देखें कि लगभग सारे लोगों का वो समायोजन कर रहे हैं। सिर्फ एक एजेंसी गेस्ट टीचर को जो है ये दरकिनार किया जा रहा है। तो बड़ा टिस लगा मन में कि जब सबका भला हो रहा है तो ऐसा क्या इच्छा शक्ति में कमी है जो हम लोगों का नहीं हो सकता है। जबकि हम लोग बिहार सरकार को ही जुलाई 2023 में जो है आवेदन दिए थे इनकी नोटिफिकेशन पे। तो एप्लीकेंट तो हम लोग बिहार सरकार के हैं। अब एजेंसी से बहाल कराने का भी फैसला बिहार सरकार का ही था, हटाने का भी फैसला बिहार सरकार का ही था। तो सारे फैसले सरकार के और सारे दुष्परिणाम झेलने के लिए अतिथि शिक्षक ही हैं, ऐसा मैंने हमको ठीक नहीं लगा। तो आज विस्तार से बातें हुई। क्या लगा बात विचार बात करने से ये लगा कि एक ही चीज हम उनको कहे कि हम आपके शरण में आए हैं। बाकी क्या नियमावली आड़े आ रही है, क्या नियमावली में फेरबदल होगा, कैसे नियमावली को संशोधन करके सारे अतिथि शिक्षकों का एक सक्षमता परीक्षा के साथ आप समायोजन कीजिए या डिपार्टमेंटल लीजिए या जो भी आप माने नियमावली को बना करके उनको समायोजित कर सकते हैं, समायोजित करें। और एक मेरे मन में ये सवाल है, जब देश हित में धारा 370 हट सकता है, जब देश हित में धारा 370 हट सकता है, तो जनहित में एक छोटी सी नियमावली में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? और ये चीजें सिर्फ भाजपा से ही किया जा सकता है। और उसमें भी जीवन भैया इसमें जो है बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, उनको रास्ता निकालने आता है। तो इसलिए आज हम उनसे मिलने आए थे और बहुत सकारात्मक जो है माहौल में बातचीत हुई और पूरा आशान्वित है कि वो हम लोगों का जो है तो हम लोगों का जीवन का उद्धार जीवन भैया कर देंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कह रहे हैं कि जीवन का जो उद्धार है जो जीवन भैया ही करेंगे, तो ये तमाम बातों को लेकर के वो पॉजिटिव हुआ है। तो आने वाला जो समय होगा अच्छा ही होगा, भविष्य सुनहरा ही होगा। जय हिंद। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में दोस्तों, इसको मतलब शेयर कीजिए और जो है फेसबुक पर जो लोग हैं उसको फॉलो कीजिए। जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ बड़े भैया जीवन कुमार यहाँ पर मौजूद है, जो भाजपा के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर तमाम जो आपके पास जो है दुखियारा दुख लेकर के आए हुए हैं, ये जो है जो 2023 जो है एकेडमिक गेस्ट टीचर वाले जो हैं, जो टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या सोचे हैं इनके बारे में, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहली बात हम बता देंगे कि ये विषय दुख का नहीं है, ये विषय ये सिस्टम का है। और हम तो हमेशा शिक्षकों के साथ रहते ही हैं खड़े। ये मेरी मतलब शुरू से रहे हैं। जब हम चुनाव नहीं जीते थे उसके पहले भी हमने शिक्षकों के लिए आंदोलन किया था। तो ये मेरा विषय है कि हम लगातार शिक्षण क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं। और सरकार के पास मैंने अतिथि शिक्षकों के लिए प्रस्ताव भी रखा है। इस पर लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे विधान परिषद में कि सभापति महोदय आप ऐसा कीजिए कि विभाग और हम लोग और आप सब मिलकर एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी में हम लोग जो है रहेंगे, अपनी बात को रखेंगे। शिक्षकों की समस्या थी, कई समस्याएं तो हम लोग रखा भी। वित्त रहित शिक्षकों की समस्या थी, उनके ग्रांट की समस्या थी, नियोजित शिक्षकों की कुछ समस्या थी, कुछ बीपीएससी टीचर्स की समस्या थी, कुछ ओवरेज वालों को भी समस्या, ओवरेज की समस्या, फिजिकल टीचर की समस्या थी। तो सारी समस्याओं को हम लोगों ने वहां रखा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान का वहां प्रयास हम लोगों ने किया। और मुझे लगता है कि कई समस्या का समाधान आपको दिखाई भी पड़ेगा। इस माह के अंत तक आपको मैक्सिमम समस्याओं का, ट्रांसफर पोस्टिंग का समस्या रखा, दिव्यांग का, महिलाओं का, बीमार का, तो ये सारी समस्या को देखते हुए दिव्यांग भी आए होंगे सर, समावेशी शिक्षक, विशेष शिक्षक जो है जो दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाते थे, जो दिव्यांग थे हमारे बीच में, जो शिक्षक थे हमारे, तो उनका भी समस्या रखा। तो सभी समस्याओं का निराकरण के लिए मंत्री जी ने बोला, वहाँ सेक्रेटरी साहब भी थे, वैद्यनाथ बाबू सेक्रेटरी साहब थे, तो सब लोगों से बात हुई और बड़ा पॉजिटिव माहौल में बात हुआ। तो इन लोग से भी बात हुआ तो बोले कि 18 वालों को मतलब कि सुने हैं कि सूचना मिला है कि हो जाएगा, लेकिन 23 वाले एकेडमिक गेस्ट टीचर वाले को क्या मतलब कुछ? अरे इतना दिन से धक्का मारते मारते तो यहाँ तो 18 तक पहुंचा लोग। इतना दिन से 2 साल से धक्का मारे हैं तो 18 तक पहुंचा लोग। और हम लोग तो गलत सरकार से डिमांड करते नहीं है। हम लोग की मांग सरकार से, अपनी ही सरकार से जायज मांग रहती है और जायज मांगों पर सरकार से हम लोग लड़ते रहते हैं। और जो भी सरकार के पास शिक्षकों का समस्या है, गेस्ट टीचर की समस्या जो आए हैं, उसको भी हम सरकार से बात करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता मुझे लगता है कि निकल भी सकता है। हम समझने का प्रयास करें कि इनका क्या रास्ता निकल सकता है। जी, यानी कि आगे तक इस बात को लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक जब भी वार्ता हुई है तो ये जो प्राइवेट एजेंसी से जो बहाल शिक्षक हुए हैं वहां पर जो दिक्कत आ रही है, लेकिन उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए, तमाम बातों को लेकर के सर ने कहा कि आप लोग का भी खुशखबरी है, जितने सारे यानी कि भैया जीवन भैया जो है हमेशा से जो टीचरों के लिए खास करके वो जो लड़ते रहे हैं जीवन भैया, लेकिन ये जैसे जैसे ये बोल रहे हैं कि जीवन भैया जो है जीवन दान करते हैं, जीवन देते हैं उन लोगों को जो है। देखे जिस दिन की बिहार परिषद का मीटिंग था, हाँ, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भैया कर रहे थे तो हम देखे कि वित्त रहित जो शिक्षकों का है लगभग भैया हमेशा वही उठाते हैं, हम इनकम देखते रहते हैं, आवाज उठाते हैं, हाँ, जिनका आवाज कोई नहीं सुनता है। उनकी शिक्षक ये सुनते हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। इनका जो साउंड फ्रीक्वेंसी है ना 20 हर्ट्ज से भी कम है। जो बंद कमरे में शिक्षक रहे हैं उनकी आवाज उठाए उस दिन। देखिए इन लोगों, देखिए तमाम बातों की चर्चा की आगे इनको जो 23 वाले को जो होगा एकेडमिक सपोर्ट आगे कुछ न कुछ जो है अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। वही उम्मीद पे सिर्फ इनकी वो जो एक प्रतिभा है कि जो समस्याओं को निदान करने की तरफ बढ़ने का रचनात्मक जो प्रगति होती है इनके बात से, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। और तब हम गए कि कहीं नहीं, सिर्फ इनके शरण में जाएंगे तो हम लोगों का जीवन दान जीवन भैया से। हाँ, ये भैया जो चीज करते हैं और अलग हटके ही बोल देते हैं भैया के सामने में कि तब तक इनके शरण को हम नहीं छोड़ेंगे जब तक जीवन भैया जीवन दान
नहीं दे देंगे। वो देते ही हैं, सबके लिए करते हैं, सबके जैसे क्या बोले आपके देख सुने ना आप क्या बोले भैया कि 18 वाले को भी हम किए थे, बोले थे, तो इस वाले को भी समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं क्या परिस्थिति है, कैसे किस तरीके से हो रहा है, तो आगे भैया करेंगे, देखते रहिए डीके चैनल में। जय हिंद।